क्या आप सेफ्टी इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट हैं या आप सेफ्टी से कोई कोर्स कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए HSE नोट्स। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ आपको मिलेंगी वो सारी बुक्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जिनको आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो वाई टू वेट फॉर, गो एंड डाउनलोड HSE नोट ऐप नाउ। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर कोरोना वायरस के ऊपर एक हीरा बनाइए। तो मैंने कोरोना वायरस के ऊपर एक हीरा तैयार किया है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाना है हीरा को कोरोना वायरस के ऊपर। तो इससे पहले हमें कुछ टॉपिक्स जानने होंगे, जैसे कि व्हाट इज़ हीरा, हीरा क्या होता है, स्टेप्स ऑफ हीरा यानी हीरा को कैसे बनाते, क्या क्या स्टेप्स हैं इसके लिए, रिस्क मैट्रिक्स जानना होगा आपको, और जानना होगा आपको व्हाट इज़ कोरोना, कोरोना है क्या, कोविड-19 क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि कोरोना वायरस से हीरा कैसे बनाना है। अगर आपको इन तीनों टॉपिक के बारे में पता है कि हीरा क्या होता है, स्टेप्स ऑफ हीरा क्या है और रिस्क मैट्रिक्स क्या है, तो आप इन तीनों पार्ट को स्किप कर सकते हैं। वीडियो को आगे करके आगे का पार्ट देख सकते हैं, जहाँ से शुरू होगा व्हाट इज़ कोरोना और कोविड-19 क्या है, फिर इसके बाद इसका फॉर्मेट देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हीरा एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ये इसका पूरा नाम है, इसे हम शॉर्ट में हीरा बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। पहले इसे हम इंग्लिश में देखेंगे, फिर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो देखिए आप, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स, इवेल्युएशन ऑफ रिस्क एंड अप्लाइंग सुटेबल कंट्रोल मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हार्म बाई हजार्ड्स एट वर्क प्लेस। यानी हीरा एक प्रोसेस है, एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जिसकी हेल्प से हम हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हजार्ड्स को पहचानते हैं, हजार्ड्स को ढूंढते हैं। जैसे वर्क साइट पे कोई भी काम चल रहा है, उसमें क्या हजार्ड है उन्हें फाइंड करना है। और नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ रिस्क, उस हजार्ड से हमें क्या खतरा है उसका आकलन करना है, उनमें क्या रिस्क है उसका आकलन करना है। और जो हमें हजार्ड से जो हमें रिस्क है वो किस लेवल का है, इसके बारे में पता करना है। और नेक्स्ट है अप्लाइंग सुटेबल कंट्रोल मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क, यानी जो भी हजार्ड से हमें रिस्क है उसे हम कैसे कंट्रोल करें, क्या प्रिवेंशन मेजर्स अप्लाई करें, इसके बारे में जानना और हजार्ड्स को कंट्रोल करना ही हीरा है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हीरा एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें क्या रिस्क है उन्हें हम फाइंड करते हैं और उसे कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा हीरा। अब आइए आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ हीरा। तो हीरा के टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, यानी हीरा कंप्लीट करने के लिए हमें 6 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है प्रिपरेशन। तो इसमें हम एक टीम अरेंज करते हैं, जिस टीम में हमारे सेफ्टी इंजीनियर, साइट इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर इंक्लूड होते हैं। और सबसे पहले हम करते क्या है, टीम अरेंज करके जिस काम का भी हम हीरा करने जा रहे हैं, यानी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं, उस काम का हम पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। मान लो जैसे एक्सकवेशन के लिए हम हीरा करने जा रहे हैं, तो हमारा किस तरह का एक्सकवेशन है, कहाँ पे एक्सकवेशन होने वाला है, कौन कौन से उसमें टूल्स मशीनरीज यूज़ होने वाले हैं, इन सब के बारे में पहले हम जानते हैं, तब हम अगला स्टेप फॉलो करते हैं। टीम अरेंज करके जब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें हम साइट पे जाते हैं और जो भी हमारा वर्क चल रहा है या वर्क चलने वाला है उसमें क्या हजार्ड है उसे हम फाइंड करते हैं, यानी खोजते हैं और उसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, कोई फिजिकल हजार्ड है, तो जैसे जैसे कैटेगरीज होते हैं उनके हिसाब से उन्हें अलग अलग हम मेंशन करते हैं। हजार्ड्स को फाइंड करने के बाद हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, यानी जो हमने हजार्ड फाइंड किया है, जो हमें हजार्ड मिला है, उसमें हमारा रिस्क क्या है, रिस्क का लेवल क्या है, रिस्क मैट्रिक्स के हेल्प से इसे हम फाइंड करते हैं। हजार्ड्स को ढूंढने के बाद जब हम रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं, यानी उसमें क्या रिस्क है ये हम फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्लान कंट्रोल मेजर्स, यानी जो भी हम हजार्ड्स फाइंड किए हैं उसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे, उनके जो रिस्क है उनको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या हम प्लान करेंगे। तो ये हमारा आता है प्लान कंट्रोल मेजर्स में। अभी हम जितने भी रिकॉर्ड हमने किया है, जो भी फाइंडिंग्स किए हैं, इन सबको हमें रिकॉर्ड करना होगा एक फॉर्मेट में। तो 5th स्टेप आता है हमारा रिकॉर्ड एंड फाइंडिंग। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि हमारा लास्ट है, जो भी हमने रिकॉर्ड्स किए हैं, जो भी हमने इंस्पेक्शन किया, उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है, यानी उन्हें हमें लागू करना है अपने वर्क साइट पे। तो ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क मैट्रिक्स।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क असेसमेंट करते हैं या हीरा करते हैं तो इसे कंप्लीट करने के लिए रिस्क मैट्रिक्स हमें जानना होगा। तो रिस्क मैट्रिक्स एक टेबल है जिसकी हेल्प से हम रिस्क लेवल कैलकुलेट करते हैं। यानी जो भी हमने हजार्ड आइडेंटिफाई किया है, जो भी हमें हजार्ड मिला है, उससे रिस्क हमारा कितना ज़्यादा है, कितना कम रिस्क है, इसके बारे में हमें रिस्क मैट्रिक्स से ही पता लगता है। तो इसके लिए मैंने पहले भी एक डिटेल में वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लें। यहाँ पे मैं केवल शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। तो देखिए, रिस्क कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रिस्क इक्वल टू सेवरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। यानी जब हम सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिस्क का लेवल पता चलता है। तो अभी यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होगा कि सेवरिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके बारे में अभी हम समझेंगे। तो सेवरिटी की हेल्प से हम ये समझते हैं कि जो भी हमारा हजार्ड है उससे हमें जो नुकसान होगा वो कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, यानी डिग्री ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा। यानी जो हमें हजार्ड से हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, ये हम सेवरिटी की हेल्प से पता करते हैं, इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। अभी सेकेंड है प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब होता है चांस, जो भी हमारा हजार्ड है उससे कुछ नुकसान होने का चांस क्या है। तो ये दोनों टर्म है जिसकी हेल्प से हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियोज़ को देखिए, रिस्क मैट्रिक्स पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं मेनली हीरा पे फोकस करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अभी आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अभी आप इस टेबल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये रिस्क मैट्रिक्स टेबल है जिसकी हेल्प से हम रिस्क लेवल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, एक साइड में सेवरिटी लिखा हुआ है और नीचे में प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। इसको हम अलग अलग रेटिंग देते हैं, अलग अलग नंबरिंग से, जैसे 1 2 3 4 5 लिखा है। तो यहाँ जब आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो हमारा सेवरिटी इंक्रीज होता है, और यहाँ अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो जैसे मान लो कोई वर्कर एक हाइट पे काम कर रहे हैं, जैसे मान लो 10 मीटर के हाइट पे कोई वर्कर काम कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से वर्कर कोई नीचे गिरता है तो उसे चोट कितना ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो कोई 5 मीटर पे है, कोई 10 मीटर पे है, तो अगर 10 मीटर से गिरता है तो उसे चोट ज़्यादा लगेगा, यानी उसका प्रभाव ज़्यादा होगा उस हजार्ड का। तो इसके लिए हम रेटिंग दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क कंडीशन। अब जैसे मान लो कोई वर्कर 5 मीटर से गिरता है तो उसे चोट कम लगेगा, तो इसके लिए रेटिंग हम 3 और 2 दे सकते हैं, क्योंकि हाइट कम है। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा हजार्ड है वो कितना खतरनाक है, उसे हमें कितना ज़्यादा नुकसान होगा, उसके अकॉर्डिंग हम रेटिंग दे सकते हैं सेवरिटी का। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। ये आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी समझेंगे हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अभी मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने 2 स्काफोल्ड हैं, ठीक है। ये 2 स्काफोल्ड हो गए, जैसे मान लो ये 1 नंबर स्काफोल्ड है, ये 2 नंबर। तो जो हमारा फर्स्ट स्काफोल्ड है इसमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, ना ही हार्ड रेल है, ना ही टॉप रेल है, ना ही मिड रेल है, और ना ही वर्कर्स को सेफ्टी बेल्ट, कोई भी पीपीज नहीं दिए गए हैं। तो इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वर्कर्स गिर सकते हैं हाइट से, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप रेटिंग दे सकते हो 5 और 4, यानी जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा ये 4 5 हो सकता है। अभी आ जाओ, एक सेकेंड स्काफोल्ड है जहाँ पे टॉप रेल, मिड रेल, गार्ड रेल, जितने भी गार्ड रेल्स होते हैं ये सारे दिए हुए हैं, और वर्कर उस पर काम कर रहा है, लेकिन उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है। तो वहाँ भी चांसेस हैं कि हमारा वर्कर गिरेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम चांसेस हैं, क्योंकि पहले स्काफोल्ड में कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन सेकेंड में गार्ड्रेल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप रेटिंग दे सकते हो 3। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा हैजार्ड्स के लिए हमने कितने प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। अगर कम दिया है तो चांसेस भी हमारा ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो जब हम सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे तब हम रिस्क का लेवल फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी वर्क में हमने देखा कि सेवरिटी 5 है और प्रोबेबिलिटी 4 है, तो अब जैसे जानते हैं रिस्क का फॉर्मूला होता है सेवरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 5 और 4 कितना हो गया हमारा, 20 हो गया। तो ये देख पा रहे हो 20। अब यहाँ पे आपको आना है नीचे चार्ट में, तो ये देखो 50 से अगर 20 के बीच में आपका लेवल आता है रिस्क का, तो ये वेरी हाई है, यानी रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब वही मान लो कहीं आपका सेवरिटी 3 हो और प्रोबेबिलिटी 2 हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, यानी मॉडरेट है। तो जो हमारा रिस्क का लेवल है ये मॉडरेट है।
अगर मान लो 2 आ रहा है सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है तो हमारा ये हो जाएगा रिस्क लेवल 2 यानी लो है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा रिस्क का लेवल क्या है, लो है, हाई है, वेरी हाई है। तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। तो मैं अभी हम जानेंगे कोरोना वायरस क्या है। तो सिंपल में समझते हैं, बाकी आप जानते होंगे कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी कुछ अभी आपने देख लिया होगा। तो कोरोना वायरस एक कॉमन वायरस है जिसकी वजह से आपके नोज़ में और लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। जब भी कोरोना वायरस आपके अंदर प्रवेश करता है आपके शरीर में, तो सबसे पहले आपके लंग्स पे और आपके नोज़ पे इफेक्ट करता है, उसमें इन्फेक्शन पैदा करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कोविड-19। कोविड-19 क्या है? तो कोरोना वायरस के चलते जो आपको डिजीज हो रहा है, जो आपको बीमारी इन्फेक्शन हो रहा है, उसे हम कोविड-19 कहते हैं। यानी कोरोना वायरस से जो हमें इन्फेक्शन हो है उसको हम कोविड-19 बोलते हैं। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो आइए अभी देखते हैं हीरा कैसे बनाना है कोरोना वायरस के ऊपर, उनमें क्या क्या हमको मेंशन करना है, ये सब हम भी देखेंगे। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये हीरा का फॉर्मेट है और ये जो हमने हीरा आज बनाया है कोरोना वायरस के ऊपर बनाया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। सबसे पहले आपका सीरियल नंबर, फिर सेकेंड है एक्टिविटी यानी जो काम चल रहा है, हजार्ड्स उनमें क्या हजार्ड हैं, कैटेगरीज ऑफ हजार्ड यानी हजार्ड का कैटेगरी क्या है, रिस्क कंसिक्वेंस यानी हजार्ड का जो परिणाम होगा वो कितना ज़्यादा होगा, क्या क्या होगा उसमें। उसके बाद है प्री रिस्क इवैल्यूएशन यानी जो हमने कंट्रोल मेजर लगाया उसके पहले रिस्क कितना था, कंडीशन कैसे हैं, कंट्रोल मेजर हमने क्या क्या अप्लाई किया है, कंट्रोल मेजर अप्लाई करने के बाद रिस्क रेटिंग क्या आ रहा है हमारा, एक्शन किसके द्वारा लिया जा रहा है और आपके जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं उनके नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, रेसिडुअल रिस्क यानी जो बचा हुआ रिस्क है हाई है कि लो मीडियम, ये आपको यहाँ मेंशन करना है। लास्ट में है रिमार्क। तो आइए भी देखते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहला एक्टिविटी है हमारा एंट्री एट एंट्री गेट यानी जो साइट पे एंटर करने के लिए गेट होता है वहाँ से वर्कर्स एंट्री करेंगे, स्टाफ्स एंटर करेंगे। तो ये हमारा पहला एक्टिविटी है। ये कोरोना वायरस के ऊपर रिस्क असेसमेंट है, हीरा है, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा एक्टिविटी में। जो हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं इसमें ये मेंशन रहेगा। तो एंट्री के दौरान हजार्ड्स क्या क्या होंगे, हैजर्ड्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला हो सकता है कोरोना वायरस, अगर वहाँ पे किसी को कोरोना वायरस हुआ है या कोई इन्फेक्टेड बंदा कोई भी गेट या कुछ भी टच किया है तो वहाँ पे ये रिस्क रहेगा। कोरोना वायरस और जो कोरोना से अफेक्टेड पर्सन है ये वहाँ पे हजार्ड हैं। ये किस तरह के हजार्ड हैं, कैटेगरी क्या है, बायोलॉजिकल हजार्ड हैं। रिस्क कितना है, अगर वहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है या किसी बंदे ने नोज मास्क नहीं पहना है, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे हैं तो रिस्क वहाँ पे हाई होगा। अभी देखते हैं कंसिक्वेंस यानी उसका परिणाम क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है। तो जो आपके वर्कर्स हैं, स्टाफ्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो कोरोना वायरस से अफेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई बंदा को कोरोना वायरस है तो उनसे जिसको नहीं है उसे अफेक्ट हो सकता है और वो भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्री रिस्क एवल्यूएशन। तो यहाँ पर रिस्क रेटिंग देना है आपको। रिस्क रेटिंग कैसे देते हैं आपने पढ़ लिया ऊपर में, तो उसके हिसाब से आप यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ पे मैंने रिस्क रेटिंग 25 दिया है क्योंकि काफ़ी हाई रिस्क है यहाँ पे और इमरजेंसी है। नेक्स्ट है कंट्रोल मेजर। सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, कम से कम 2 मीटर की दूरी पे खड़ा होना है आपको। जब भी आप गेट से एंटर करते हैं वहाँ पे आपको नोज मास्क यूज़ करना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है और जितना भी एरिया है सबको आपको सैनिटाइज करना है। अगर इतने सारे कंट्रोल मेजर आप लेते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। तो उसके बाद जो रिस्क का रेटिंग आ रहा है अपना 5 आ रहा है। एक्शन कौन ले रहा है, तो एक्शन में आपका IR डिपार्टमेंट हो सकता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट हो सकता है और साइट के इंजीनियर भी हो सकते हैं। रेसिडुअल रिस्क आपका 5 आ रहा है इसलिए आप यहाँ पे मीडियम रिस्क दे सकते हैं। नेक्स्ट है रिमार्क। अगर आप कोई एक्स्ट्रा बात बताना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फॉलो कराना चाहते हैं तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 का सिम्टम दिखाई दे रहा है, अगर कोई छींकता है, खांसता है तो उसे आप गेट से इंटर ना करने दें। नेक्स्ट एक्टिविटी है फिंगर स्कैनिंग एट बायोमेट्रिक। जैसे आप गेट से इंटर करते हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक लगा होता है आपके अटेंडेंस के लिए, आप उसमें फिंगर अपना स्कैन करते हैं और आपका अटेंडेंस लगता है। तो इसके दौरान भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा उस पर स्कैन करता है अपना फिंगर तो जो उसका वायरस है ट्रांसफ़र हो जाएंगे उसके स्क्रीन पे और फिर दोबारा कोई बंदा टच करता है तो उसे भी वो फैल सकता है। तो ये भी एक तरह का हजार्ड है और ये बायोलॉजिकल हजार्ड है। यहाँ भी रिस्क हाई है। जितने भी वर्कर्स आपके स्टाफ्स स्कैन करेंगे अपना फिंगर उनको इफेक्ट हो सकता है कोरोना वायरस से। ये हमारा रिस्क रेटिंग हो गया, 25 रिस्क रेटिंग आ रहा है यानी कि रिस्क काफ़ी हाई है। तो हम इमरजेंसी में टिक लगा दिए यस। अब यहाँ पे कंट्रोल मेजर आप क्या ले सकते हैं। सबसे पहले कि आपको फिंगर स्कैन नहीं करना है, आपको फेस स्कैन करना है अटेंडेंस के लिए। जो भी बायोमेट्रिक है उसमें फेस और फिंगर दोनों होता है
तो आपको फिंगर अवॉइड करना है, वहाँ फेस यूज करना है। अभी जो हमारा रेसिडुअल रिस्क होगा 5 हो रहा है, तो यहाँ पे हम मीडियम रिस्क मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्क इन ऑफिस और साइट। साइट पे काम करना या ऑफिस में काम करना, वो कोई भी काम हो सकता है, वहाँ भी कोरोना वायरस हो सकते हैं। तो कोरोना वायरस वहाँ भी हजार्ड है, ये बायोलॉजिकल हजार्ड है और रिस्क हमारा काफ़ी हाई है क्योंकि ये वायरस जल्दी फैलते हैं छूने से। कंसिक्वेंस क्या है? कोविड-19। अगर कोई इफेक्टेड बंदा टच करता है किसी पर्सन को तो उसे भी कोविड-19 हो सकता है। अभी फिर यहाँ आपको रिस्क कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग रिस्क रेटिंग देना है। और यहाँ देख लीजिए कंट्रोल मेजर, जितने भी आपके चेयर हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं या जो भी इक्विपमेंट्स है, सबको सैनिटाइज करना है ताकि जो वायरस है वो ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा से काम चालू करना है। रेसिडुअल रिस्क आपको कैलकुलेट कर लेना है, जैसे कि यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ पे मीडियम रिस्क हो गया आपका। तो इस तरह से आप हीरा बना सकते हैं।